नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानती हैं कि इससे पूर्व हम जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के लज्जा सर्ग के महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज हम कुछ और पद्यांशों की व्याख्या करते हैं, तो आइए देखते हैं। हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का, गोधूली की सी ममता हो, जागरण प्रात सा हंसता हो, जिसमें मध्याह्न निखरता हो। प्रसंग पूर्ववती है, जिसमें लज्जा श्रद्धा से कहती है कि मैं नवयुवतियों के उस सौंदर्य की रक्षा करती हूँ, या मैं नवयुवतियों के उस सौंदर्य का पालन पोषण करती हूँ जिसमें हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का। हिल्लोल करते मस्ती की लहरें, और ऋतुपति यानी बसंत, जिसमें बसंत ऋतु के समान मस्ती की लहरें भरी हो। गोधूली की सी ममता हो, और जिसमें अपने प्रेमी के प्रति वैसे ही ममता का भाव भरा हुआ, जैसे कि गोधूली मतलब संध्या के समय जंगल से लौटती हुई गायों में अपने बछड़ों के प्रति रहता है। जागरण प्रात सा हंसता हो, और जिसमें हंसता यानी प्रसन्नता के साथ साथ जागरण की भावना भी वैसे ही भरी रहती हो, जैसे कि जैसे कि प्रातः काल में सर्वत्र दिखाई देती है। जिसमें मध्याह्न निखरता हो, और जिसमें वैसी ही तीव्रता और ओज की भावना भरी रहती हो, जैसी कि मध्याह्न यानी दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है। विशेष में देखिए, यहाँ पर कवि ने एक नवयुवती के सौंदर्य का आकर्षक बिंब प्रस्तुत करने के लिए उसे बसंत ऋतु के से हिल्लोल से भरा हुआ, गोधूली की सी ममता से भरा हुआ, प्रभात काल की सी प्रसन्न जागरण की भावना से भरा हुआ, और मध्य काल की सी तीव्रता एवं ओज की भावना से भरा हुआ कहा है। इन चारों उपमानों द्वारा एक सुंदर स्त्री के हृदय में भरी हुई मस्ती, ममता, जागृति, ओज आदि का अत्यंत ही सजीव बिंब अंकित किया है। यहाँ पर पूरे पद में उपमा अलंकार है, और चारों उपमाएं अत्यंत ही सजीव एवं आकर्षक बन पड़ी हैं। अगला देखिए, हो चकित निकल आई सहसा, जो अपने प्राची के घर से, उस नवल चंद्रिका से बिछले जो मानस की लहरों पर से। आइए पहले कठिन अर्थ देखते हैं। प्रसंग वही है। सहसा मतलब अचानक, प्राची यानी पूर्व दिशा से, नवल चंद्रिका यानी नई चांदनी, और बिछले का अर्थ है फिसले। मानस का दो अर्थ है, मानसरोवर और हृदय, और लहरें के भी दो अर्थ है, तरंग और भावना। क्रम वही है प्रसंग का कि लज्जा कहती है कि हे श्रद्धा या हे बाले, मैं नवयुवतियों के उस सौंदर्य की देखभाल करती हूँ जो चंद्रमा के समान अत्यंत शुभ्र और शीतल होता है, और जो हृदय में उठने वाली रंगीन भावनाओं में मग्न होकर इस तरह से फिसलता रहता है, जिस तरह की पूर्व दिशा से चकित होकर अचानक निकलने वाली नवीन चांदनी के कारण सरोवर की लहरों पर चंद्रमा फिसलता हुआ सा दिखाई देता हूँ। प्राची यानी पूर्व दिशा, नवल चंद्रिका यानी नई चांदनी। यहाँ पर कवि ने सौंदर्य की तुलना चंद्रमा से की है, और उसे सरोवर की लहरों पर फिसलता हुआ कहकर एक सजीव भाव बिंब प्रस्तुत किया है। इस बिंब में सौंदर्य तो चंद्रमा है, प्राची के घर से चकित होकर सहसा निकलने वाली नवल चंद्रिका एक नवयुवती है, और हृदय की रंगीन भावनाएं मानस की लहरें हैं। अतः यहाँ कवि ने यह संकेत किया है कि जैसे चकित होकर अचानक
पूर्व दिशा में निकलने वाली चांदनी में चंद्रमा अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, वैसे ही चकित होकर अचानक अपने प्रिय से मिलने के लिए अपने घर से निकलकर आने वाली नवयुवती में उसका सौंदर्य अत्यंत ही रमणीक प्रतीत होता है। जैसे चांदनी में सरोवर की लहरों पर चंद्रमा फिसलता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही नवयुवती के हृदय में उठने वाली रंगीन भावनाओं में उसका सौंदर्य प्रेमियों की ओर फिसलता रहता है। अतः यहाँ चंद्रिका के द्वारा नवयुवती का एक सजीव बिंब प्रस्तुत किया गया है। मानस शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि मानस के दो अर्थ निकलते हैं। एक मानस यानी मानसरोवर और दूसरा अर्थ है हृदय। इसी प्रकार लहरों के भी दो अर्थ निकलते हैं। एक लहरें तो तरंगे और दूसरा लहरें यानी हृदय की भावनाएं। अगला देखिए, फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। लज्जा कहती है कि हे बाले, मैं नवयुवतियों के उस सौंदर्य की रक्षा करती हूँ जिसका अभिनंदन करने के लिए फूलों की सुकुमार पंखुड़ियाँ उसके चरणों में आकर बिखर जाती हैं। अभिनंदन मतलब स्वागत करने के लिए फूल भी अपनी कोमल पंखुड़ियों को बिखरा देता है। और मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में, और जिसके स्वागत हेतु कुमकुम यानी केसर और चंदन का बना हुआ लेप, जिसके स्वागत हेतु केसर और चंदन का लेप तैयार करने हेतु फूल जल के स्थान पर अपना मधुर मकरंद मिलाते हैं। विशेष देखिए, यहाँ पर कवि ने नवयुवतियों के अद्वितीय सौंदर्य का अभिनंदन तथा स्वागत करने के लिए फूलों को अपनी कोमल पंखुड़ियों को बिखराते हुए तथा कुमकुम और चंदन का लेप बनाने के लिए अपना मकरंद मिलाते हुए दिखाया है, और ये संकेत किया है कि उस सौंदर्य का प्रभाव प्रकृति पर भी होती है और प्रकृति भी उसका स्वागत तथा अभिनंदन करती है। अतः इन पंक्तियों में सौंदर्य की महत्ता एवं दिव्यता देखने को मिलती है। अगला देखिए, कोमल किसलय मरमर रव से जिसका जय घोष सुनाती हो, जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हो। प्रसंग प्रकारांतर से वही है। मरमर रव का अर्थ है हवा के चलने से पत्तों से निकलने वाली ध्वनि को मरमर ध्वनि कहा गया है, और जय घोष का अर्थ है विजय की घोषणा। लज्जा कहती है कि हे बालिके, मैं नवयुवतियों के उस सौंदर्य की रक्षा करती हूँ जिसकी विजय की घोषणा नवीन कोमल पत्ते अपनी मरमर ध्वनि से करते हैं, और जिसमें मन के समस्त दुख सुख मिलकर एक हो जाते हैं, और सदैव मन के उत्सव आनंद मनाते हो, और सदैव आनंद पूर्वक उत्सव मनाते हुए से जान पड़ती हो। विशेष में देखिए, यहाँ पर कवि ने पुनः सौंदर्य के व्यापक प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए उसे सर्वत्र विजयी घोषित किया है, और नर प्रकृति ही नहीं, नरेतर प्रकृति भी उसकी विजय को सहर्ष स्वीकार करती है। इतना ही नहीं, कवि का ये भी विश्वास है कि सौंदर्य में मन के दुख और सुख दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, उनमें विषमता नहीं रहती, तथा मन समरसता को प्राप्त कर सदैव आनंद उत्सव मनाता हुआ प्रतीत होता है। एक प्रकार से यह कहकर कवि ने सौंदर्य को सत्य और शिव से समन्वित करके एक व्यापक चेतना के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें सत्यम शिवम सौंदर्यम का पूर्ण समावेश रहता है। अगला देखिए, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। लज्जा कहती है कि हे बालिके, मैं उस सौंदर्य के बारों में लोगों का
विचार है कि वह सौंदर्य क्या है, उज्ज्वल वरदान चेतना का, इस व्यापक चेतना शक्ति का एक सात्विक वरदान है। सौंदर्य के बारे में लोगों की अवधारणा को स्पष्ट करती हुई कहती हैं कि यह सौंदर्य जो है वो इस व्यापक चेतना शक्ति का एक सात्विक वरदान है, क्योंकि जैसे वरदान प्रत्येक प्राणी को नहीं प्राप्त होता, उसके लिए हमें कठोर तप, तपस्या और शुभ कर्म करने पड़ते हैं, उसी तरह से यह सौंदर्य भी प्रत्येक प्राणी को प्राप्त नहीं होता, केवल शुभ कर्मों और कठोर तप आदि से ही मिलता है, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। जैसे वरदान में अपनी असंख्य अभिलाषाओं की पूर्ति की भावना भरी रहती है, वैसे ही सौंदर्य में भी मन कामना की पूर्ति का भाव समाया रहता है। भाव यह है कि सौंदर्य वरदान की ही भांति शुद्ध, सात्विक एवं शुभ परिणाम का द्योतक होता है, अतः उसे सात्विक वरदान कहना सर्वथा उपयुक्त है। जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे हमारे स्वप्नों में हमारी आशा आकांक्षाएं सदैव जगती रहती है और नए नए वेश बदल करके हमारे समक्ष प्रकट होती है, वैसे ही नवयुवतियों का सौंदर्य भी अनेक जागृत आकांक्षाओं से भरा रहता है, क्योंकि नवयुवतियों के हृदय में भी अपने उज्जवल भविष्य की अनेक कामनाएं और आकांक्षाएं विद्यमान रहती है और प्रतिक्षण उठकर वह उनके मन में हिलोरें लेती रहती है। विशेष में देखिए, यहाँ कवि ने सौंदर्य को चेतना या चित्त शक्ति का उज्ज्वल वरदान कहकर सौंदर्य की बड़ी ही सुंदर परिभाषा दी है। कवि ने सर्वत्र सौंदर्य को विश्वव्यापी चेतना से संबद्ध देखा है, इसी कारण उसे उज्ज्वल एवं सात्विक वरदान बताया है। इतना ही नहीं, अपनी इसी धारणा के कारण कवि ने श्रद्धा सर्ग में इस अनंत सौंदर्य संपन्न विश्व को महाचिति का अभिराम उन्मीलन कहा है और आनंद सर्ग में इसे सत्य, सतत और चिर सुंदर बताया है। कई विद्वानों ने सौंदर्य को देवी गुण संपन्न कहकर उसे भौतिक जगत की वस्तु न मानते हुए उसका संबंध आध्यात्मिक जगत से स्थापित किया है। अगला देखिए, मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। लज्जा इसी क्रम में कहती है कि हे बाले, मैं नवयुवतियों के जिस सौंदर्य के बारे में अभी चर्चा की थी, मैं उसी चंचल सौंदर्य की रक्षा करने वाली एक धात्री मात्र हूँ। धात्री यानी धाय, देखभाल करने वाली, पालन पोषण करने वाली, और उसी चपल का मतलब नवयुवतियों के चंचल सौंदर्य की धात्री या रक्षा करने वाली हूँ। गौरव महिमा हूँ सिखलाती, और नवयुवतियों के हृदय में जागृत होकर उन्हें सदैव सौंदर्य का गौरव और उसका महत्व भी सिखाती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कि एक धाय अपने संरक्षण में पलने वाले बच्चे को महान बनाने के लिए उसे गौरव और महत्व की बातें बताया करती है, सिखाया करती है। इतना ही नहीं, जैसे वह धाय अपने पोषित बच्चे को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए संसार की अनेक बुरी बुरी बातों से, आपत्तियों से, विघ्न बाधाओं से आदि ठोकरों से बचाने के लिए बड़े दुलार के साथ धीरे से उनको समझाती रहती है, वैसे ही मैं भी नवयुवतियों के हृदय में प्रकट होकर प्रेम मार्ग पर चलने लगने वाली नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की ठोकरों के बारे में पहले से ही चुपचाप युवतियों को बता देती हूँ, जिससे कि वे धोखा खाकर कहीं पतन के गर्त में ना जा गिरे और उन्हें जीवन में अत्यधिक हानि ना उठानी पड़ जाए।
यहाँ कवि ने युवतियों के सौंदर्य के बारे में विचार किया है और लज्जा को प्रतिपल उसकी देखभाल करने वाली धात्री के रूप में प्रस्तुत किया है। धात्री के द्वारा लज्जा का दृश्य बिंब प्रस्तुत करके कवि ने लज्जा जैसे अमूर्त भाव का सुंदर मूर्तिकरण किया है। इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार भी है और ऐसा करने पर पाठकों के सामने एक सजीव मूर्ति अंकित हो जाती है। इसी प्रकार से ठोकर लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है हानि होना, पतन होना आदि। कवि ने इस तरह के मुहावरों का प्रयोग करके भाषा को अत्यंत ही सजीव और लाक्षणिक बनाया है। धन्यवाद। अपने अगले व्याख्यान में हम उपस्थित होंगे लज्जा सर के कुछ और महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या लेकर।